नमस्कार। आज हम सुनेंगे करम बेड़ी वाले का। यह सत्य घटना उस व्यक्ति की है जो उन्हें सबसे प्यारा था। उसका नाम डोमा डांगे था। उसकी जीवन की वह घटना है जिसने बाबा को उसे और नज़दीक कर दिया। डोमा यह पहले बलरसा जिला चंद्रपुर का रहने वाला था। किसी मांत्रिक ने डोमा पर जादू किया था जिससे उसका बच पाना मुश्किल था। डोमा बहुत ही बीमार पड़ गया। डोमा के पिताजी संभाजी डांगे को इस जादू का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने डोमा का हर तरीके डॉक्टर इलाज कराया। फिर भी उसे आराम तो नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर आई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उसका बच पाना मुश्किल है। ऐसे में किसी एक बाबा के भक्त ने संभाजी डांगे को कहा, तुम एक ऐसा क्यों नहीं करते, बाबा के पास टाकलघाट क्यों नहीं ले जाते, नहीं तो इसका बच पाना मुश्किल है। एक बाबा को उपाय करने से कौन सी गलत बात होगी, बचे तो उसकी तकदीर समझो। यह बात संभाजी डांगे के दिमाग में आई, इसलिए उन्होंने डोमा को टाकलघाट ले जाने का इंतजाम किया। डोमा तब बेहोशी की हालत में था। संभाजी ने टाकलघाट आकर बाबा को डोमकी की विपत्ति बयां की। किसी भक्त के कहने से उसके पूरे शरीर पर विभूति लगाई गई। फुलबाती डोमा के पूरे शरीर से उतारकर उसकी छाती पर रख दी। आखिरकार बाबा की कृपादृष्टि डोमा पर पड़ गई। उसकी बेहोशी धीरे धीरे हटने लगी। 2-3 दिन तक डोमा बेहोशी में ही रहा। उसके बाद पूरे होशो हवास में आ गया। बाबा ने डोमा के पिता संभाजी और माता गिरजाबाई को बताया, अब डोमा को गाँव मत ले जाओ, इसे यहीं रहने दो, वहाँ ये जिंदा नहीं बच सकता। डोमा का लगा कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा। यह बात दिल में ठानकर वो बाबा की सच्चे दिल से सेवा करने लगा। बाबा की पेशाब और संडास तक साफ करने का काम डोमा ने किया। बाबा डोमा की खाने पीने की पूरी सहूलियत कर देते थे। इतना ही नहीं, उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे महीने में बांध देते थे। डोमा वह पैसे लेता तो था, लेकिन दान पेटी में डाल देता था। यह बात अंतर्यामी बाबा को मालूम थी। एक दिन बाबा ने डोमा को कहा कि तुम्हारे माता पिता तो दूर रहते हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। खुद के बेटे जैसा मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। तुम्हारे पेट पानी का ख्याल मैं ज़रूर रखूँगा। आखिर बाबा ने कहा हुआ सच करके ही दिखाया। एक बार बाबा के भक्त रामजी मुन, पत्नी पूनाबाई और लड़की यशोधरा चंद्रपुर के रहने वाले बाबा के दरबार में आए। बाबा ने राम जी की तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा कि तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो क्या? मेरा डोमा तुम्हें पसंद हो तो कहो। बाबा के बात पर राम जी ने कहा, बाबा आपका कहा मैं कहाँ टाल सकता हूँ, आपको जो पसंद हो वह आप कर सकते थे। बाबा ने डोमा के की शादी का पूरा खर्चा उठाया, यहाँ तक कि उन्होंने डोमा के शादी का भोजन दान खुद के हस्ते दिया। बाबा की कृपा से डोमा को सरकारी खाते में चपरासी पद की नौकरी भी मिल गई। इसी तरह डोमा का सब अच्छा ही हुआ। डोमा की नौकरी दूसरे गांव में होने से उसे बाहर नौकरी पर जाना पड़ता था, लेकिन वह छुट्टियों पर आता तो उसका नौकरी पर जाने का मन ही नहीं होता था। एक बार ऐसा ही हुआ। डोमा टाकलघाट तो आया, लेकिन वह नौकरी पर 1 महीने तक गया ही नहीं। तब महीने बाद बाबा ने उसे कहा, डोमा तुम काम पर चले जाओ, और वो भी आज ही जाओ। डोमा को लगा कि मैंने छुट्टियां की अर्जी भी नहीं दी और अब जाऊंगा तो साहब मुझे काम पर से निकाल देंगे। यह बात मन में सोचकर डोमा अनमने दिल से वहां गया और काम पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उस वक्त एक कर्मचारी ने डोमा से कहा कि तुम पगार लेने क्यों नहीं जाते? इस बात पर डोमा को लगा कि ये मजाक कर रहा है। उसने ऐसे ही जाकर हाजिरी बुक देख ली तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी महीने भर की हाजिरी लग चुकी थी। उसके पगार का कागज टेबल पर पड़ा था। डोमा ने पगार तो उठाया, लेकिन सोचने लगा, मैं तो बाबा की सेवा में लगा था महीने भर, तो इधर मेरी जगह कौन काम कर रहा था? बाबा को मेरी इस कदर दया आई, यह सब बाबा ने कैसे किया होगा? मेरी सेवा का फल बाबा ने मुझे सचमुच पेट भरकर दिया है। यह वह सोचने के लिए मजबूर हो गया।